नमस्कार सभी किसान भाइयों को। स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल कृषि एवं स्वास्थ्य में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और सुखी होंगे। सभी किसान भाइयों को आज थोड़ी सी प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देंगे। प्राकृतिक खेती क्या होती है, प्राकृतिक खेती के क्या लाभ हैं और आज के दौर में प्राकृतिक खेती से आप क्या कर सकते हैं, क्या इसके लाभ हैं, विस्तृत जानकारी आप लोगों को देंगे, तो बने रहिए पूरा वीडियो में। प्राकृतिक खेती की शुरुआत कैसे करें? तो पहला कंटेंट तो ये आता है कि अभी केमिकल की मात्रा दिन प्रतिदिन किसानों ने इतनी बढ़ा दी है कि प्राकृतिक खेती करना एकदम संभव ही नहीं है। क्योंकि पिछले 1992 से किसान रेगुलर डीएपी, यूरिया और केमिकल फर्टिलाइज़र का दिन प्रतिदिन उपयोग अपनी खेती में उत्पादन की होड़ में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बड़ी मात्रा में प्रयोग कर रहा है। तो इसके जो दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं, इससे आप सभी लोग अवगत हैं। तो ठीक है, चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो क्या करें, शुरुआत में क्या करें कि अपनी ज़मीन भी सुधरे और जो कार्बन की मात्रा 0.3% हो गई है उसको बढ़ाकर 1% कैसे करें, ह्यूमस तत्व कैसे बढ़ाएं, मिट्टी की पीएच वैल्यू, पीएच मान जो इसमें गिरावट आई है उसके स्तर को कैसे बढ़ाएं। तो चलिए ठीक है, इसमें प्राकृतिक खेती के बारे में पहला हम जो प्रयोग करेंगे, जीवामृत का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़मीन में करेंगे। अब जीवामृत क्या है? जीवामृत बनाने का तरीका हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। चलिए आपको एक बार फिर लिखित में हम आपको जानकारी दे देते हैं। जीवामृत के लिए चाहिए पहला आपको 20 केजी गोबर। 20 केजी आपको गोबर चाहिए, गाय या बैल या भैंस का आप ले सकते हैं। ठीक है, 20 केजी चाहिए आपको गोबर। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है, 20 लीटर चाहिए आपको गौमूत्र। 20 लीटर आपको चाहिए गौमूत्र, गाय का हो या भैंस का हो, जो भी आपके पास जानवर उपलब्ध है, बड़ी आसानी से आप 20 लीटर गौमूत्र ले लीजिए। इसके बाद तीसरी जो मुख्य बात है इसमें लगेगी अपन को जंगल की, आसपास आपके जंगल हो तो जंगल की मिट्टी लगेगी, वो लगेगी आपको 5 केजी। 5 केजी जंगल की मिट्टी लेनी है। थोड़ा खेत के बाजू आप जाएंगे, जंगल पेड़ पौधे लगे होंगे तो वहाँ तो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा उपयोग किया नहीं गया है, तो उसके नीचे जो बायोमास रहता है उसको बोलते हैं बायोमास। पेड़ के पत्ते जो दिन प्रतिदिन झड़ते हैं तो एक लेयर बना लेते हैं, ऊपर के ऊपर ऐसी लेयर बना लेते हैं। तो उसको साफ़ करके जो उसके नीचे जो काली मिट्टी निकलेगी, थोड़ी सी नमी युक्त रहती है मिट्टी, उसमें जीवाणुओं की, लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बहुत अधिक मात्रा में रहती है, जो कृषि के लिए लाभदायक हैं। छोटे छोटे जीवाणु, क्योंकि वहाँ जंगलों में तो पेड़ पौधे अपने आप ही हरे भरे रहते हैं, वहाँ तो हम लोग डेली पानी देते नहीं हैं, वहाँ तो दवाइयों का प्रयोग करते नहीं हैं। तो जो प्रकृति की मूलभूत इकाई है पेड़ पौधे हैं, वहाँ आप जाइए, वहाँ से जो काली मिट्टी बायोमास के नीचे जो मिट्टी निकलेगी, वहाँ से आप 5 केजी मिट्टी लेकर आ जाइए। ठीक है, एक तो ये हो गया। और चौथी चीज़ आपको इसमें लेनी है 3 केजी गुड़। 3 केजी लेना है आपको गुड़। ठीक है, 3 केजी आपको इसमें गुड़ लेना है। तो आप लोग 3 केजी गुड़ हो गया आपका, 20 लीटर आपका गोबर हो गया, किसी भी जानवर का, गाय का हो, बैल का हो, भैंस का हो, 20 लीटर गौमूत्र हो गया आपका। 5 केजी जंगल की मिट्टी लेनी है, ऊपर का बायोमास हटाकर, ऊपर के पत्ते हटाकर आप नीचे जो भुरभुरी मिट्टी निकलेगी, काफ़ी अच्छी मिट्टी निकलेगी, उसको आप 5 केजी आप लेकर आ जाइए। उसके बाद 3 केजी आपको लेना है गुड़। ठीक है, 3 केजी आपको गुड़ लेना है। इन चारों चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए आप लोग। इकट्ठा करने के बाद एक ड्रम लीजिए 70 लीटर वाला, 70 लीटर का एक ड्रम लेना है। उसमें चारों चीज़ों को मिक्स करके रख लीजिए, मिक्स करके रख लीजिए। अब इसमें कितने दिन रखना है? 5 से 7 दिन धूप में रखना है। 5 से 7 दिन आप धूप में रखेंगे तो जो लाभदायक जीवाणु हैं उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। 7वें 8वें दिन आप इसको बनाकर तैयार कर पाएंगे। इसके बाद 8वें दिन आप ढक्कन हटाएंगे तो उसमें से एक तीक्ष्ण गंध आएगी। इसका ये है कि आपका एक जीवामृत खाद बनकर तैयार हो गया। अब फसलों में उपयोग कैसे करना है? तो 70 लीटर की जो आपने ड्रम ली है और 70 लीटर की एक और आपको ड्रम लेनी है, तो उसमें आसानी से छान कर 70 लीटर वाले ड्रम में आपको, दूसरे ड्रम में आपको डाल देना है। एक ड्रम आपका ये है, एक ड्रम और आपको लेना है, उसमें साफ 70 लीटर पानी डालकर इसमें आपको छान कर उपयोग करना है। ये आपका 1 एकड़ में 3 बार स्प्रे हो जाएगा, 1 एकड़ में 3 बार स्प्रे हो जाएगा। अब इससे लाभ क्या हैं? लाभ ये हैं, आपकी मिट्टी का जो पीएच मान है वो सुधरेगा,
मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी, मिट्टी चिकनी और भुरभुरी हो जाएगी। एक ही बार में तो नहीं होगी, 2 से 3 बार 4 बार धीरे धीरे आप इस खाद का उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी मिट्टी में जो कठोरता थी वो उसमें नमी नहीं थी, नमी आ जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, मिट्टी चिकनी एवं मुलायम हो जाएगी। इससे क्या होगा, पूर्ण जड़ों का विकास होगा, पौधे की पूर्ण जड़ अंदर तक जाएगी तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, पौधा अच्छे से पोषण तत्व प्राप्त करेगा, जिससे आपकी फसल जो पहले फसल निकलती थी उसकी थोड़ी बहुत मात्रा आपको बढ़कर निकलेगी। तो ये आपका 21 दिन तक काम करेगा। 21 दिन का पौधा हो जाएगा, 21 दिन का पौधा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं कनोपा। आपने खाद डाला पहले दिन, जीवामृत डाला पहले दिन, उसके बाद सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधा 21 दिन अपना भोजन बनाकर तैयार हो जाता है। 21 दिन का पौधा हो जाता है तो उसको बोलते हैं कनोपा। उसके बाद आप टोनक वगैरह भी स्प्रे कर सकते हैं, जो भी आप बायो फर्टिलाइज़र में जैविक में बनाकर उपयोग करके आप अपनी मिट्टी में डाल सकते हैं, अपने फसल में डाल सकते हैं। तो इससे बढ़िया लाभ होगा, आपकी फसल का उत्पादन भी नहीं गिरेगा और आप महंगे महंगे कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से आप बच जाओगे। और जो आप दिन प्रतिदिन यूरिया, डीएपी का उपयोग कर रहे थे, धीरे धीरे आप कम करके इसको आप हर साल आप 2-3 बार इसका उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी में काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है। जो कार्बन की जो मात्रा थी 0.3% अभी की मिट्टी में मौजूद है, धीरे धीरे बढ़कर आपकी 1% हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी में कार्बन कम से कम 1% तो होना ही चाहिए। इससे आपका उत्पादन भी अच्छा रहेगा, मिट्टी भी सुधरेगी। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।